आपको बोला पिछड़े वर्ग आप सेती है, बरवाड़ा के आप जो है पूर्व विधायक रहे और जब बरवाड़ा की जड़ में आदमपुर और तो आप लोगों ने पिछड़े वर्ग के वोट लिए कौन गए, पिछड़ा वर्ग आप सेती क्यों करो यार? पिछड़ा वर्ग ने दब के वोट दिया अब की बार कांग्रेस पार्टी। 16,000 का मार्जिन रह गया जिसमें जाट सारे यूं कहते रह गए हमने वोट दिया। ना सुनो, 3 साल हो गए जब हम पूरा हिसार अदर ठा रखा था एयरपोर्ट का नाम पे, बिना ने कहा तो उसका उद्घाटन करवा लिया। युवा केंद्र सरकार ने बोले अरे एयरपोर्ट ही नहीं बन सकता इंटरनेशनल। अरे हम एक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग हमारा है, तो मेरे से वर्ग सारे आपके हैं तो फिर हर बार वोट बीजेपी ने क्यों कर चल जाए? फिर नहीं बताएंगे। भी घने नेता हरियाणा में बच गए हैं, चाहे फिर बात कुमारी सैलजा की लगा लो, किरण चौधरी की लगा लो, सुरजेवाला की लगा लो, उनका कोई जिक्र ही नहीं आता। यो हाल चलता रहा तो मेरे ख्याल थोड़े दिनों में एक बाई इलेक्शन। शक्ल है ना, एक बार ध्यान से देख लो, यो वो चेहरा है जो भाई आने वाला टाइम में मंत्री बनने खातर पूरा जोर लगा रखा है, पिछड़ा वर्ग का नेता बनने खातर पूरा जोर लगा रखा है भाई। पीछे से फतेहाबाद में जो है सम्मेलन कराया, फिर गुवाड़े मेरी बयानी में सम्मेलन कह लो, अर्चे फिर सम्मेलन के नाम पर रैली कह लो, और पूरा जोर लगा रखा है। सीबीआई तो मतलब पकड़े गए हैं, गार्ड कापी लेके बैठे हैं भाई, कौन आओगा कौन नहीं आओगा, पूरी तैयारी बिठा रखी है। तो चलो भाई इनसे बातचीत करांगे। एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, बरवाड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं रामनिवास घोड़ेला जी, और मेरे ख्याल आगे विधायक तो बनेंगे, मंत्री भी बनने की पूरी तैयारी कर रखी है। घोड़ेला साहब नमस्कार, स्वागत है सिटी। नमस्कार भाई, नमस्कार। अच्छा मैंने यूँ बताओ, इतनी जबरदस्त तैयारी क्यों, मतलब कि जो है आप दो रहे कि मैंने कि भाई बेहतर की बात तो आई है कि भाई तैयारी खींच ले, मंत्री पद पक्का है, कि पिछड़े वर्ग खातर इतना करड़ा जोर क्यों लगा रखा है? नहीं, बात पिछड़े वर्ग की नहीं है, बात देखो पूरा देश का नागरिक अपना है। हाँ। और ये तो समाज के कुछ साथी आए थे, मेरे से मिले थे। देखो हर वर्ग हमारा है, किसान वर्ग हमारा है, पिछड़ा वर्ग हमारा है, व्यापारी वर्ग हमारा है, गरीब वर्ग हमारा है, सारे के सारे हम एक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग हमारा है। तो मेरे से वर्ग सारे आपके हैं तो फिर हर बार वोट बीजेपी ने क्यों कर चल जाए? फिर नहीं बताएंगे आपको। पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे साथी मेरे से मिले थे, उन्होंने कहा भाई देखो सरकार पिछड़े वर्ग की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हमने ज्ञापन भी दिए, बहुत कुछ किए, प्रदर्शन भी किए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप भाई हर जिला वाइज सम्मेलन करो और सम्मेलन करके सरकार को भीड़ इकट्ठी करके दिखाओ कि भाई हम देखो आपसे नाराज होने लग रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का जो सरकार बनती है उसमें अहम योगदान होता है। तो पहले कांग्रेस पार्टी को वोट दिए पिछड़ा वर्ग ने, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। बाद में बीजेपी की सरकार में पिछड़ा वर्ग ने वोट दिए तो बीजेपी की सरकार बन गई। तो सुझाव उन्होंने मान लिया। सुझाव उन्होंने देने का बाद में फिर जब उन्होंने कहा कि अगर हम सम्मेलन तो कर लेंगे तो आप अगर हमारे सम्मेलन में आ जाओगे, तो हमने कहा हम आपका हर सम्मेलन में आएंगे। तो वे मेरे को बुला लेते, मैं चल जाता हूँ। और बाकी आपने कहा कि भाई मंत्री बनने की बात है और आपने कहा कि पिछड़ा वर्ग का नेता बनने की बात है। देखो भाई मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, ना कोई इसमें नेता की बात। ये मैं जरूर मानता हूँ, अपने आप में खुशी महसूस करता हूँ कि जब पिछड़ा वर्ग का कोई प्रोग्राम होता है तो मेरी बात सुनने के लिए, और जब कोई मैं प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें मेरे से मिलने के लिए हजारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग के साथी इकट्ठे होते हैं जी। अच्छा यूँ बताओ, चाहे आप भाई किसी से मिलन जाओ, चाहे वो मीडिया के टाइम पे भाई सारे हुड्डा साहब आपका मन पे हुई रहे, मतलब जो है बाप बेटा नाम सुती डाल रटी जाओ, तो सारी आस्था जो है वो हुड्डा परिवार खातर रख दी कि मैं थोड़ी बहुत कांग्रेस खातर भी बच रही है। देखो कांग्रेस पार्टी है, हुड्डा साहब मेरा नेता है, कांग्रेस तो जन्मजात हम कांग्रेस हैं। मेरे न्यू की याद है जब हम बच्चे थे तब वोट पड़ने लग रहे थे, एक बार चौधरी भजनलाल जी हमारा 80 में गए थे। तो मेरे गांव से जब बरवाड़ा रास्ता जाता है वहाँ पर हमारा गांव है, हमने देखा चौधरी भजनलाल जी रुके थे जब चीफ मिनिस्टर थे, और हम बिल्कुल बच्चे थे। अच्छा। तो तब भी हम कांग्रेस पार्टी का साथ था। हमारी जन्मजात कांग्रेस पार्टी है, उसका तो किसी को पूछने की बात नहीं है। अच्छा। बाकी नेता की जहाँ तक बात है, नेता मेरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। बाकी नाम तो देखो भाई जो नेता का उसका ले जाओगा, और पार्टी तो सारा की में है, पार्टी को हम गलत थोड़ी बताओ। हाँ, वोट मांगागा तो हाथ का निशान के मांगागा, वो कांग्रेस पार्टी है नहीं। तो नेता तो देख नेता ही है, नेता का नाम तो देखो आज मैं हूँ, इनकी बदौलत हूँ। इन्होंने मेरे को देखो 2009 में चाहे 7 में इतने सम्मेलन किए, इतने रैलियां करी, उसमें आने के बाद मेरे दुख सुख में भी आते हैं, जितनी मैंने शादियां करी उनमें भी आते हैं, मेरे दुख की घड़ी भी आते हैं। जो मेरे दुख में आता है उसका नाम तो मैं लेऊंगा। तो ये बातें हैं ऐसी। चलो भाई आपने
तो बता दी भाई कि आपके नेता जो है हुड्डा साहब है, बाकी हरियाणा में आजकल जो है राजनीति उनकी चमक है, जो है हुड्डा साहब जिसके नेता हैं, बाकी और भी घने नेता हरियाणा में बच गए हैं, चाहे फिर बात कुमारी सैलजा की लगा लो, किरण चौधरी की लगा लो, सुरजेवाला की लगा लो, उनका कोई जिक्र ही नहीं आता। यो हाल चलता रहा तो मेरे ख्याल थोड़े दिनों में एक बाई इलेक्शन और आ जाएगा। नहीं, देखो ऐसे है भाई, वैसे तो फिर हम भी यहाँ खुद जिसके साथ पब्लिक है नेता वही है, जिसके साथ समाज है नेता वही है। वैसे पिछड़ा वर्ग के हम भी हैं भाई। हाँ। मेरे साथ पब्लिक है, देख लेना आप, 18 तारीख को दिखाएंगे आपको। एक 7 महीना के अंदर तीसरी रैली, और जो समाज ने कहा, आप देखना कितने हजार लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। देखो अच्छी बात है। एक बार बीच में रोकूंगे आपने, आपको बोला पिछड़े वर्ग आप सेती है, बरवाड़ा के आप जो है पूर्व विधायक रहे, और जब बरवाड़ा की जड़ में आदमपुर, और तो आप लोगों ने पिछड़े वर्ग के वोट लिए, कौन गए पिछड़ा वर्ग आप सेती क्यों करो यार? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग ने दब के वोट दिया अब की बार कांग्रेस पार्टी को, और हाँ 16,000 का मार्जिन रह गया, जिसमें जाट सारे यूं कहते रह गए हमने वोट दिया। ना सुनो मेरी बात, आपको बताना चाहता हूँ, आप जब कोई परसेंटेज काटते हैं, परसेंटेज जब निकलती है जिस गांव में पूरी आबादी एक कम्युनिटी की हो। हाँ। मेरी मोहब्बतपुर ढाणी गांव में ड्यूटी थी, आपको बताना चाहता हूँ, मोहब्बतपुर ढाणी के अंदर 2 बूथ 126 और 127, जिसमें कि 95% बैकवर्ड है। बैकवर्ड लगाओ, कुम्हार लगाओ, 90% कुम्हार है, 5% और अपने जैसे कि हमारे जांगड़ा समाज है, सुनार समाज है, और भी हमारे साथी एससी भी है, तो 95% है। वहाँ पर 805 वोट हमारा है कांग्रेस पार्टी के, और 900 वोट बीजेपी गए। आप बताओ वहां पर 45-46% वोट मान ले कांग्रेस का आ रहे हैं। और इसी तरह जिस गांव में मेरी ड्यूटी लगी वहां पर बैकवर्ड ने वोट दिए हैं। अब बीजेपी को वोट भी नहीं दिए बैकवर्ड ने, और धक्के से ये कह रही कि बैकवर्ड ने हमारे को वोट दिए, तो उसका इलाज क्या है? तो फिर बीजेपी जीतती क्यों? आप न्यू कहना चाहोगे भाई जाटा के वोट जो है हुड्डा नीति या फिर जो जेपी कौन पड़े, यूँ कहना चाहोगे? क्योंकि अगर दोनों के वोट जाट प्लस अगर जो है बैकवर्ड क्लास के वोट अगर पड़ जाते तो जीते जाते जेपी। नहीं ऐसे भाई, देखो बात जयप्रकाश जी की, बात भव्य बिश्नोई की नहीं है, बात कांग्रेस की और बात बीजेपी की नहीं है। जो वोट बैंक है, जो इतना आज पहली बार 52,000 वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को पहली बार मिला, तो ये कहना चाहते हैं। और बाकी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक समाज सारा थोड़ा कभी इकट्ठा होता है, कभी हम ये कहते हैं कि आप 126 और 127 वोट काट के देखो, 126 और 127 बूथ में कितने वोट हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वहां पर प्योर जो काम है वहीं से परसेंटेज निकलेगी। पिछड़ा वर्ग भगवान की दया से, हम बड़ौदा में गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ौदा में गया मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, हमने एक फैसला किया था कि बीजेपी को हराना है, तो हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन, हमने भाई दीपेंद्र जी का प्रोग्राम करा के और कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी कराया, पिछड़ा वर्ग का हमने सम्मेलन भी किया। इसी तरह मोहब्बतपुर ढाणी के अंदर हुड्डा साहब का हमने सम्मेलन किया पिछड़ा वर्ग का, और पिछड़ा सम्मेलन करा के कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी किया। कांग्रेस पार्टी को यानी कि पिछड़ा वर्ग और एससी भाइयों ने दब के वोट दिया, ऐसी को बात। चलो अभी सुना है राहुल गांधी भी जो है थोड़े दिन में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं हरियाणा के अंदर, के कुछ तैयारी जो है कांग्रेसियों की तरफ से चलने लग रही है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे भाई चौधरी दीपेंद्र हुड्डा और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी बिल्कुल पूरी तैयारी के अंदर लग रहे हैं। और हमारे पास भी मैसेज आ रहा है कि 21 तारीख की शाम को आपने जैसे दिल्ली आना है, और बाकी जो दिशा निर्देश आएंगे, मेरी 18 की यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है सम्मेलन का, जो भी दिशा निर्देश मेरे नेता के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आएंगे वो हम पूरा करेंगे। चलो कुल मिलाकर के बात यो है कि भाई कांग्रेस अपनी तरफ तो पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई जो भारत जोड़ो यात्रा ने जो है संपूर्ण बनावेंगे या पूरी जो है इसने उठावेंगे, लेकिन परंतु कुलदीप बिश्नोई जी का बयान है, बोला इनका इतने कांग्रेस यहाँ भीड़ इतनी न्यू कौन इकट्ठी होती इतनी, तो बोला मेरे गाड़ी का पंचर हो जाए जी दाजा है मानत बेरा कौन बात है, कुलदीप की गाड़ी के पंचर भी हो जाएंगे। हमने तो कहते पंचर हो देखा को नहीं, हमने तो कहते भाई कुलदीप जी गाड़ी कहते पंचर होड़ा नहीं देखा, और पंचर होड़ा देखा है, और इतनी भीड़ जाकर गाड़ी के देखी तो हमारे को कोई फुटेज दिखा दे भाई। अच्छा हाँ देखो, चलो अच्छी बात है, कुलदीप जी बढ़िया है, हमारे घर के भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है, चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं। और देखो कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वैसे भीड़ तो पता है आज के दिन किसकी है, कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है। और देखो जो नेता है हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा माले हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलो जी, वो टाइम आऊगा तो उसने भी जरूर देखेंगे। खैर एक ना आपके पड़ोसी हैं, 2 मिनट की दूरी पर जो मकान है फिलहाल जो है शहरी निकाय मंत्री भी हैं, अड़े हिसार के विधायक साहब भी है,
3 साल हो गए जब हम पूरा इशारा अदर ठा रखा था एयरपोर्ट का नाम पे बिना ने कहा पर तो उसका उद्घाटन करवा लिया। युवा केंद्र सरकार ने बोले अरे एयरपोर्ट ही नहीं बन सकता इंटरनेशनल, क्या कहोगे? देखो भाई, कमल गुप्ता जी मंत्री जी हमारे भाई हैं। हाँ, पड़ोसी भी हैं। अभी इन पड़ोसी हम जमा करके भाई हैं, बताने लग रहे नहीं, सवेरे शाम हमारे मिलते भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमल गुप्ता जी लगाओ, तो इसमें सरकार की कमी है। सरकार चाहे कोई भी हो, आधी अधूरी बात में कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। इन्होंने झूठे ही वादे किए, चाहे उप मुख्यमंत्री लगाओ, चाहे अपने मुख्यमंत्री जी लगाओ, चाहे कोई मंत्री जी लगाओ, इन्होंने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लेके आए थे हिसार के अंदर। जैसे ही सरकार बदली तो इन्होंने वो यूपी के अंदर भेज दिया। और इनकी मेरे ख्याल में तो हरियाणा के मंत्री तो महिलाएं कौन मानना है, और देश के मंत्री हरियाणा ने कौन मानना है। अगर मानते तो यो हवाई अड्डा बाहर नहीं जाता। हम तो ये कुल मिला के बात यह है कि मानना और ना मनाने में जो है मजाक हरियाणा के खासतौर पर हिसार की जनता का बन गया, क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो 8 साल हो गए का हवाई अड्डे की बात नहीं है। जो ये बस स्टैंड का गेट कौन फुटिया इनसे कई साल में, ई फुटिया है। 8 साल इन्होंने बस स्टैंड की दीवार तोड़ने में लगा दी। हवाई अड्डा तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, एक दीवार नहीं टूटी तो फिर एयरपोर्ट तो बनाना बहुत बड़ी चीज है। खैर चलो, ये बात करना रैली की। 1-2 दिन में रैली है आपकी भिवानी की रैली, किस तरीके की तैयारी चलने लग रही है, क्या उम्मीद है कितने लोग जो पहुंचने वाले हैं? देखो, तैयारी तो हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी कर रहे हैं, मेरा तो उनको सहयोग है। मेरा मानना है कि जो हमने पीछे रैलियां करी, 2 पिछड़े वर्ग समाज के लोगों ने, एक फतेहाबाद करी है और एक गुवाने करी है, उसका अब की बार इससे अपने जो रैली होगी भिवानी इसके अंदर रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार को मजबूर कर देंगे ये लोग कि जो पिछड़ा वर्ग की मांग है, जायज़ मांगे हैं। जब मैं कहता हूँ, एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ, जब हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ये कहते हैं कि क्रीमी लेयर के ऊपर मुख्यमंत्री जी आप ध्यान दो कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, आपने एक समाज को 3 भागों में बांट दिया, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और 1, 2, 3, 4-5 दिन पहले भी हमने एक बयान सुना था हुड्डा साहब का कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमें कौशल बोर्ड योजना के तहत नौकरी देंगे। तो हमारे जो नेता हैं हुड्डा साहब, उन्होंने स्पष्ट एक बात करी है कि कौशल बोर्ड योजना के तहत आप नौकरी दो, कोई बात नहीं बच्चों को, परंतु जो बैकवर्ड का पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वो कहाँ है। तो हुड्डा साहब की बात में बिल्कुल दम है कि ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से पिछड़ा वर्ग और एससी भाइयों का नुकसान करना चाहते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने खातर। तो भाई ये थे मेरे साथ घोड़ेला साहब, पूर्व विधायक हैं, और जो शुरू तक कहने लग रही हूँ भाई पूरी तैयारी बिठा रखी, आगे जो है मंत्री पद लेके मानेंगे, जय कांग्रेस की सरकार आगे। तो खैर, अब कांग्रेस की सरकार आवे या नहीं आवे वो तो टाइम बतावेगा, हम भी हमने ज़रूर बतावांगे। अपडेट जो है हर मिनट की, हर सेकंड की हमने न्यू ही देते रहेंगे। सिटी बिग न्यूज़ पर जुड़े रहिए और वीडियो ने दबा के शेयर कर दियो, खासतौर पर पिछड़ा वर्ग के उन लोगों खातर जो है लगातार सरकार का ही उम्मीदा की नजर से देखने लग रहे हैं कि भाई शायद थोड़ा बहुत हिस्सा हो जो न मिल जाए या कुछ जो है उनका कुछ बढ़ जाए। तो भाई खैर, अपडेट जो है लगातार नहीं जारी रहोगी, बस देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। सर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।